यूजीसी बोर्ड का रिजल्ट आया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले अतुलित पांडे, जिन्होंने अपना टॉप किया है अपने स्कूल में और पहली बार साइंस बैकग्राउंड से आने के बाद हिंदी में 99 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे में ना ही बिना किसी कोचिंग की हेल्प ली है, ना ही किसी की गाइडेंस ली है, बट ये अपने पेरेंट्स को ही अपनी गाइडेंस ली है और उसके बाद ये स्कोर आया। हम उनसे बात करेंगे आखिर इस लेवल की स्टडी किस तरीके से उन्होंने की है और कैसे वो इतना स्कोर ला पाए हैं। अतुली जी, कांग्रेचुलेशन आपको। पहली बात तो आपका कितना रैंक आया है अभी और किस स्टेज पे है? मैंने स्कूल में तो अपने टॉप किया है, स्कूल में रैंक 1 आई है एंड 96% मार्क्स है। 96%। और आपने हिंदी में जो आपके हमने मार्क्स देखे वो 99 हैं, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया इसको? क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी में इस लेवल पे जा पाना काफी टफ होता है। सर, हिंदी के लिए तो सबसे बड़ी बात कि मेरी टीचर है मिसेस रेनू मिश्रा, उनकी जो गाइडेंस रही उसने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने हम लोगों को डेली आंसर्स लिखवा के दिखाया कि इस तरह से आंसर्स को लिखना है, इसको प्रेजेंट करना है, कंटेंट को कैसे प्रोसेस करना है, और ग्रामर की डेली प्रैक्टिस और एसेज लिखने की प्रैक्टिस कराई, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि आईएससी का जो पेपर आता है उसको हम लोग एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर कर लें कि इसी टाइप का पेपर, इस लेवल का पेपर, इस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग को टैकल करने होंगे। तो काफी प्रिपरेशन उनकी वजह से बहुत स्ट्रांग हुई। और घर में भी पेरेंट्स हमारे बहुत ज्यादा शौकीन हैं हिंदी साहित्य पढ़ने के। साहित्य पढ़ने की वजह से उनका सुनने से वोकैबुलरी और प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि प्रेजेंटेशन को कैसे एनहांस किया जाए। आईसीएसई में हिंदी में 99 एक मार्क्स आपका नहीं पाया, उसके लिए थोड़ा दुख? वो थोड़ा तो रहेगा, थोड़ा रहेगा। आखिर हिंदी के लिए आप जो साइंस से कनेक्ट है, साइंस में आईसीएसई में आपको लगता है कि लोग इंग्लिश में ज्यादा आजकल प्रेफर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने भी हिंदी में इतना बड़ा मुकाम एक तरीके से 99 लाए हैं, तो क्या तरीका क्या है इसका स्टडी का, पढ़ने का? किस तरीके से हिंदी को पढ़ने का तरीका ये है कि जो साहित्य है उसको रस लेकर पढ़ा जाए। और कविताएं पढ़ रहे हैं तो वहां पर कवि को चाहिए कि आपको क्या चाहता है कवि, कि आप उसको कैसे प्रोसेस करो जो उसने लिखा, या जो स्टोरीज हैं, जो कथाएं हैं, छोटी लघु कथाएं हैं, उनको कवि कैसे चाह रहा है कि हम उसको प्रोसेस करें, हम उसको कैसे समाज में अप्लाई करें, कि या समाज को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा है। अगर वो समझ रहे हैं तो किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत फ्री फ्लोइंग। क्या प्लान है आपका आगे और कैसे क्या बढ़ेंगे, क्या करना चाहेंगे 12th के बाद? आगे मेजर प्लान तो जॉब वाइज इज सिविल सर्विसेज। और क्या हिंदी को भी आगे आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, हिंदी को पढ़ना, हिंदी को समझना, क्योंकि हिंदी अपने आप में इतनी सुंदर भाषा है कि इसको छोड़े बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा। बोलनी हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी, हमारा सारा दफ्तरों का काम हिंदी में होगा, तो इसको छोड़ के तो हमारा काम चल नहीं सकता। तो आगे इसको पढ़ना, इसमें और ज्ञान लेना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं हमने देखा उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, क्या लगता है आपको कि जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप और आगे अब मेहनत करेंगे? आपको लगता है कि जब सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट्स रखेंगे? सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो मोस्टली सब्जेक्ट्स के लिए तो एंथ्रोपोलॉजी को फोकस करेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी का पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट है। एंथ्रोपोलॉजी विल बी एन ऑप्शनल, या जियोलॉजी विल बी एन ऑप्शनल, जहाँ फिजिक्स आती है, बहुत हाई लेवल पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है। तो डेफिनेटली जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ग्रेजुएशन में भी एंड सिविल्स की प्रिपरेशन में। अच्छा, एक सवाल है कि आपने कोई कोचिंग का बेस नहीं लिया, कोई ऐसा स्टडी नहीं किया अलग से, तो आपको ये कैसे इतना आया कि ऐसे स्टडी इस लेवल पर कैसे पहुंचे? क्या कैसे तक पढ़ाई की, किसने हेल्प किया? सबसे ज्यादा हेल्प तो सर टीचर्स ने की, क्योंकि दे आर, ये एक्सेप्ट करना ही बहुत जरूरी है कि दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर सब्जेक्ट्स। वो जो पढ़ा रहे हैं वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन इन दीज फील्ड्स फॉर द पास्ट 20 years 30 years। तो वो बोर्ड को जानते हैं अच्छे से, वो बोर्ड के क्वेश्चंस की हेल्प एंड पेरेंट्स की गाइडेंस एट द सेम टाइम बहुत बड़ा वो रही, एक हेल्प रही। क्योंकि मेरी मदर भी एजुकेशनिस्ट है, शी इज इन एन एजुकेशन फील्ड, सो शी गाइडेड मी अलॉट कि एजुकेशन को कैसे परस्यू करना है और प्रोग्रेस कैसे करना है। मैम, आपका बेटे ने 99 हिंदी में है, बाकी सब्जेक्ट्स पे टॉप रैंक किया स्कूल में, उसने टॉप किया एक तरीके से, क्या कैसे आपने स्टडी कराया उसको और किस तरीके से आपने आगे बढ़ाया? क्योंकि बिना कोचिंग के, बिना किसी सहारे के ऐसे आगे बढ़ पाना काफी टफ होता है। सर, स्ट्रैटेजी इसके पीछे की है कि जब ये इसकी बोर्ड की तैयारी हम लोगों ने नर्सरी से शुरू कर दी थी,
और इसको पहला जो ज्ञान दिया था वो ये दिया था कि शिक्षा जिंदगी का मूल मंत्र है और मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास आप परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है, ये इनके दिमाग में बचपन से ये डाली जाने लगी थी बात घर में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का माहौल है। मैं इनके होने के बाद ही मेरी पीएचडी हुई एनबीआरआई से, तो यही रहा कि शिक्षा हर चीज का मूल मंत्र है। और बोर्ड की तैयारी शुरू से कराते कराते क्या स्ट्रेटेजी है, 10th में भी इनके 98% मार्क्स आए थे, तब भी ये टॉपर रहे हैं। और अभी भी इनको इनकी डेट शीट मिलते ही उसको पूरी तरह से कर देना कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस को ही समय नहीं देना। हिंदी पे तुम्हारी अगर पकड़ अच्छी है तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है उसको और अच्छा ज्यादा समय देना है। तो उससे उसने स्कोर अच्छा किया। चलिए, शुभकामनाएं आप लोगों को और आपको भी। और ये हमारे साथ इस समय अतुलित पांडे हैं और साफ तौर से इन्होंने जो मार्क्स लाए हैं वो बिना किसी तैयारी के कह सकते हैं, किसी की हेल्प, लेकिन टीचर्स की और पेरेंट्स की हेल्प के साथ साथ 99 हिंदी में, इसके साथ ऑल सब्जेक्ट्स में अपने स्कूल में टॉप किया है और अब सिविल सर्विसेज में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।